Hello guys, I'm back with a new video which is based on the activity। तो एक्टिविटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंपोनेंट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। तो आज हम यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में जानेंगे और एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को भी यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्टिविटी के लाइफ साइकिल कैसे वर्क करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एंड्रॉयड एक्टिविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एक्टिविटी, हाउ वी यूज़ एक्टिविटी इन आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। देन इट्स नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। एंड्रॉयड एक सिंपल स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन से एक सिंगल विंडो को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कोई एक पेज ओपन करते हो या कोई एक स्क्रीन ओपन करते हो, दैट इज़ नथिंग बट एन एक्टिविटी। तो चलिए हम अपनी कुछ प्रीवियस लेक्चर की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने एक नया डेमो एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ था। तो याद होगा कि जैसे हमने डेमो एप्लीकेशन क्रिएट किया था तो साथ में एक एक्टिविटी क्रिएट करी थी, डैट वाज द मेन एक्टिविटी। तो वी आर हियर विद द मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी स्क्रीन पे ओपन है, आप देख सकते हो। एंड मेन एक्टिविटी एक जावा क्लास फाइल होती है। तो जब भी आप एक एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो उसके साथ एक ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशंस भी साथ में बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, जहाँ पे आपका एक ऑन क्रिएट मेथड होता है और उस मेथड के साथ आपकी एक लेआउट फाइल अटैच होती है। तो बेसिकली ऑन क्रिएट मेथड जो होता है वो बेसिक इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये ऑन क्रिएट मेथड में ही क्यों किया जाता है ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को सीखेंगे। तो अभी के लिए शॉर्ट में हम इतना समझते हैं कि ऑन क्रिएट मेथड एक्टिविटी में ओनली वन टाइम कॉल होती है। और यही रीज़न है कि हम अपनी जो एक्सएमएल फाइल होती है, लेआउट फाइल होती है, उसको सेट कंटेंट व्यू में सेट करने के लिए हम ऑन क्रिएट मेथड चूज़ करते हैं। बिकॉज ऑन क्रिएट मेथड ओनली वन टाइम कॉल होती है और हमें बार बार एक लेआउट फाइल को सेट करना नहीं होता है। हमें जब आपकी एक्टिविटी क्रिएट होती है तो हमें एक बार ही अपनी लेआउट फाइल को सेट कंटेंट व्यू में सेट करना होता है। दैट्स द रीज़न वी कॉल द सेट कंटेंट व्यू मेथड इन द ऑन क्रिएट मेथड। तो हम अपने लेआउट फाइल को समझते हैं कि व्हाट इज़ लेआउट फाइल। तो जैसे आप एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन फाइल में जाते हो, दिस इज द एक्सएमएल फाइल जो आपकी लेआउट फाइल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हम कोड लिखने के लिए एक्सएमएल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और ये हमारा जो एक्सएमएल फाइल है ये मल्टीपल व्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे आके मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट करते हैं, बटन्स क्रिएट करते हैं, टेक्स्ट व्यू क्रिएट करते हैं। तो दीज काइंड्स ऑफ व्यू हम यहाँ पे आके सेट करते हैं उसे अपने एक्सएमएल फाइल में। और हर जो व्यूज़ होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स भी हम एक्सएमएल फाइल में ही सेट करते हैं, जैसे उनकी हाइट, उनकी विड्थ, उनका कलर, उनका बैकग्राउंड कलर, लाइक दिस। तो शॉर्ट में हम ये देखते हैं कि कोई एक्सएमएल फाइल में हम एक छोटी सी व्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप तो कोड के थ्रू कर सकते हो और दूसरा जो वे है, आप एक डिज़ाइन व्यू होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप कोई व्यू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल व्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। यू कैन सी टेक्स्ट, बटन्स, विजिट, लेआउट, इमेज व्यू, रिसाइकल व्यू। और अगर आप चाहते हो तो कोड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो कोड के थ्रू अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि लेआउट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे यूज़ होता है, उनका क्या यूज़ होता है। तो अभी बेसिकली ये समझते हैं, एक व्यूज़ को क्रिएट करते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक टेक्स्ट व्यू प्रेजेंट है, तो हम इसे हटा के यहाँ पे एक बटन इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे बटन सेट किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उस बटन की विड्थ सेट करनी है। रैप कंटेंट का मतलब होता है कि जितना ही आपका टेक्स्ट होगा उतनी ही वो स्पेस लेगा एज अ विड्थ। तो यहाँ पे रैप कंटेंट करता हूँ, हाइट भी रैप कंटेंट करता हूँ। मैच पेरेंट का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी स्क्रीन्स है
उतनी पूरी ही स्क्रीन लेगा। एंड नाउ इसको क्लोज करते हैं, फिर यहाँ पे बटन का टेक्स्ट सेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा होगा राइट साइड में, वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बटन क्रिएट हो गया जहाँ पे उसका टेक्स्ट सेट है डेमो बटन, राइट। बनाना बहुत ही आसान है, आइदर आप कोड करके बनाओ या फिर डिज़ाइन टैब में जाके फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाओ। दिस इज़ वेरी सिंपल।